एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का टाइम पीरियड इसमें हम कवर करेंगे। चूँकि इस महीने देर हो गई और मंथलीज़ जो हैं वो मेरे से नहीं की जा सकी, सो उसके लिए माजरत है। स्टार्ट करते हैं मिड मंथलीज़। आपको पता है ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती है। इसमें सिर्फ 15 से 31 वाला जो टाइम पीरियड है वही फिक्स्ड होता है। उससे पहले का सारा टाइम जो है वो रिसेंट पास्ट और उसके बाद का सारा टाइम जो है वो कमिंग फ्यूचर में आता है। सो रिसेंट पास्ट में एक्वेरियस के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और सन। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है। नज़र ये आता है कि कोई और एयर साइन है और ये एयर साइन भी कोई एक्वेरियस है। मतलब कोई ऐसे भी लोग हैं जहाँ एक एक्वेरियस ही दूसरे एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है। अब आपके चार्ट के अंदर एक्वेरियस कहाँ फॉल करता है, और अगर आप सन है, मून है, असेंडेंट है और आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जिनके चार्ट में एक्वेरियस ही कहीं ना कहीं आ रहा है सन, मून या असेंडेंट पे, तो ये उस तरह का कोई ग्रुप जो है वो बन रहा है। रीडिंग भी एक्वेरियस के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये एयर साइन भी एक्वेरियस होने की निशानी है। एक बात, दूसरी बात ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई डिवोर्स्ड पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके साथ जिनकी डीलिंग्स हैं, और ये पर्सन जो है ये पिछले कुछ अरसे पहले तक ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करता रहा है, या कह लें कि लव मैसेजेस आपको भेजता रहा है, अपनी इंटेंशंस शो करता रहा है, लेकिन उसका रिस्पांस क्या हुआ है या आगे क्या कहानी बनी है वो हम अभी बाद में देखेंगे। ये पर्सन जो है ये ना सिर्फ ये कह लें कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं या पसंद करते हैं और इनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस करते हैं, और कॉन्टीन्यूसली ये पर्सन जो है ये ना सिर्फ आपको टेक्स्ट करता रहा है, कॉल्स भी हो सकता है की हों, अपनी इंटेंशंस भी शो की हों, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी देती रही हैं। अब काम के हवाले से अगर हम यही बात करें तो ये कोई, अगेन इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई डाइवोर्स पर्सन हो सकता है। तो ये इसने यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की हैं, चाहे डायरेक्टली ये कोई फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल ऑफ़र नहीं थी। मतलब डज़ंट नेसेसरी कि इन्होंने आपको जो ऑफ़र दी हो काम के हवाले से, वर्क प्लेस के हवाले से, वो कोई पैसों के हवाले से कोई हो। ये कोई मॉरल सपोर्ट हो सकती है, ये किसी और अंदाज़ की कोई हेल्प हो सकती है जो कि इस पर्सन ने आपकी की है या आपको दी है। अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो आपके लिए खुशी का बायस बनी, आपने उसको खूब ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया। सॉरी कि अब हम देखते हैं कि ये 15 जनवरी से लेके और 31 तक के दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। सो मेरे पास आपके लिए कार्ड्स मौजूद हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है और हैंगमैन का कार्ड है। नज़र ये आता है कि ये जो मुसलसल आपको ऑफ़र्स की जा रही थी, आपको हिंट दिए जा रहे थे, या आपको हो सकता है कि इन्होंने, चूँकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है तो चांसेस आर देयर कि इस पर्सन ने बड़ी क्लियरली अपनी इंटेंशंस जो है वो स्टेट की होंगी और आपको बड़े क्लियर अल्फाज में बताया होगा कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। और अभी इन 15 दिनों के अंदर भी नज़र ये आ रहा है कि अब जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि इस पर्सन ने जैसे ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया हुआ है। सो नो मोर love interest, no more hints, nothing. They are not giving you anything now. They are not trying to remain in contact with you. और हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके इस बिहेवियर के ऊपर डिसअपॉइंटेड हो, और ऑन द अदर हैंड बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि चूँकि पहले तो आप बहुत खुश थे कि जी आपको बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ख्याल किया जा रहा है, बहुत सब कुछ ना, और अब चूँकि इस पर्सन ने ये बात ख़त्म कर दी है तो अब आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आपको लग रहा है कि ये बात तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और अब आप दोबारा जो है ना वो एक इंतज़ार की कैफियत के अंदर हैं कि अच्छा शायद
ये अब दोबारा कोई बात करें। अच्छा, अब अगर इन्होंने कोई दोबारा बात की तो मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये इस किस्म की जो है यहाँ पे सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है समहाउ। अच्छा, करियर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हों, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद बहुत सक्सेसफुल नहीं है वो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंड्रेंस और प्रॉब्लम जो है वो है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए या जॉब के हवाले से करियर के बनाने के लिए, तो फ़िलहाल आपके लिए इंतज़ार है। कम से कम इन 31 जनवरी तक के जो डेज़ हैं इनमें कोई न्यूज़ नहीं आती हुई नज़र आ रही। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च तक बात जा सकती है। ओके जी, अब देख लेते हैं कमिंग फ्यूचर। सो मेरे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये पर्सन जो है ये अभी भी आने वाले दिनों में भी अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वो जो इनकी पहले वाली कैफियत थी जिसमें इन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और आपको बड़ा सब कुछ क्लियरली बता दिया, मुझे लगता है कि अब ये थोड़ी सी बातों को रोक के रखेंगे और बहुत ज़्यादा या तो आपसे बातचीत नहीं करेंगे या आपके बात का जवाब जो है अगर देंगे तो बहुत नपा-तुला सा देंगे, उसके अंदर इमोशंस को नहीं आने देंगे, उसके अंदर फीलिंग्स को नहीं आने देंगे, ठीक है। पूरे तरीके से इनकी कोशिश ये होगी कि जो इनके अंदर है बात वो इनके अंदर ही रहे, आपके तक वो ना पहुँचे। मतलब पहले तो ये बड़ा क्लियरली आपको कहते रहे हैं और हो सकता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में अपनी पसंद का इजहार किया हो, लेकिन अब जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंटमेंट मतलब हुई है कि ये जो है ना अब शायद उस तरह का रिस्पांस ना दें जब तक इनको पूरे तरीके से यकीन ना हो जाए। साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि सितंबर का महीना जो है वो ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बात ऐसी हो जो कि फिर दोबारा से एक दफ़ा ताल्लुकात बनाने और नए सिरे से स्टार्ट लेने और रोमांटिक अंदाज में चीज़ों को स्टार्ट लेने का बायस बने। ये रीज़न क्या बनेगी या ये क्या न्यूज़ होगी, क्या इस पर्सन का बिहेवियर तब तक चेंज हो जाएगा या इनके बिहेवियर में कुछ ऐसी बात आपको नज़र आएगी या कुछ ऐसा हिंट आपको मिलेगा कि आप दोबारा इनसे मैसेज करने या ये कह लें कि दोबारा अपना जो लव इंटरेस्ट है वो दोबारा डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे कुछ कहना जो है वो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये बात है कि अभी जो सिचुएशन है बज़ाहिर उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अब आपको सेटल करना होंगी। ये बात अलबत्ता मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन अभी तक यहाँ मौजूद है, ठीक है, बावजूद इसके कि इन्होंने एक दफ़ा तो बात ख़त्म कर दी है, इसके बावजूद अगर ये पर्सन अभी तक यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कि आप ये समझ सकते हैं कि डीप डाउन अभी भी इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स भी हैं और शायद अगर आप कोशिश करेंगे तो ये दोबारा से मतलब ये जो बर्फ़ है ये पिघलने के भरपूर इम्कानात हैं, लेकिन बातचीत करने की ज़रूरत होगी, कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत होगी, मुसलसल उनके दरवाज़े के ऊपर दस्तक देने की ज़रूरत होगी। करियर के हवाले से भी यहाँ पे सितंबर का टाइम पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है और उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है जो कि आपकी बड़ी दिली ख्वाहिश है। अब चाहे ये मुल्क से बाहर जाना है, चाहे कोई ख़ास किस्म की जॉब हासिल करना है, चाहे किसी ख़ास काम में कामयाबी हासिल करना है या एग्ज़ाम दिया हुआ था तो वो कुछ वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, कुछ ना कुछ बहरहाल ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जो इस साल के सेकेंड हाफ़ तक है और ये यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होगा। ठीक हो गया, तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। एक्वेरियस भी वो एक एयर साइन है जिनको कुछ समझ नहीं आती है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना है। अगर आप एक्वेरियस हैं और अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर वाटर की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, फायर की प्रेजेंस नहीं है, तो आपके लिए रोमांस करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि एयर साइन के लिए ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती हैं। हर एक साइन बेसिकली जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे जाके बहुत मार खाता है। ठीक हो गया जी, ये थी जी एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट मिड मंथ की रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।